मुबारक हो, एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन एफआईआर के बाद की कार्रवाई आखिर कब अमल में लाई जाएगी, इसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ एफआईआर से अगर जहर उगलने वाले लोगों को काबू किया जा सकता तो आज देश में नफरत का ये माहौल नहीं होता। सरेआम खुलेआम सभी मंचों से लोग एक दूसरे को नफरत का पाठ नहीं पढ़ा रहे होते। महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद पर गाजियाबाद के एक थाने में एक और एफआईआर दर्ज करने का एक महान काम कर दिया गया है। लेकिन एफआईआर दर्ज होने से क्या बदलेगा? एक के बाद एक एफआईआर होती जा रही है और यति नरसिम्हानंद पहले से ज्यादा खतरनाक बयान देने लगा है। लेकिन फिर भी लोगों को इनके भाषण भड़काऊ नहीं लगते हैं, पता नहीं क्यों। पुलिस गिरबान तक नहीं पहुंचती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ चंद लाइनें लिखने और फिल्मों के स्क्रीनशॉट शेयर करने से ही जेल की हवा लोगों को खानी पड़ी है। दरअसल जिस तरीके से यति ने इस बार अपनी हदें क्रॉस करते हुए पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी, उसी को लेकर यति नरसिम्हानंद पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको बता दें, डासना देवी मंदिर के यति नरसिम्हानंद सरस्वती की मुश्किलें वैसे हर बार बढ़ती हैं, उसी तरह इस बार भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गाजियाबाद के ही एक थाने में यति नरसिम्हानंद के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद यति पर यह केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि यति नरसिम्हानंद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी हस्तियों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद यति नरसिम्हानंद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मुताबिक ये केस मसूरी पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। एसपी ने कहा है कि एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। इस वीडियो में यति नरसिम्हानंद आदरणीय प्रधानमंत्री और अन्य महान लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहा है। वहीं इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए थाने में यति नरसिम्हानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगे की जांच लगातार जारी है। एविडेंस ढूंढे जाएंगे और उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी वो भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो में यति ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था वो वाकई बेहद ही ज्यादा आपत्तिजनक थे। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि यति नरसिम्हानंद ने कोई ऑनलाइन इंटरैक्शन सेशन किया था, जिसमें वो लोगों के सवालों का जवाब दे रहा था। इस बातचीत में भाग लेने वाले किसी शख्स ने यति से सवाल पूछा था कि मैं पृथ्वीराज चौहान वाली स्थिति बता रहा हूं, अगर आपको जयचंद की दोस्ती और मोहम्मद गौरी की दुश्मनी में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? इसके जवाब में यति नरसिम्हानंद ने जो कहा वो पूरी तरह से अशोभनीय था और आपत्तिजनक था। यति नरसिम्हानंद कहता है कि वो जयचंद की दोस्ती चुनेंगे क्योंकि उनके जैसे दोस्त बहुत कम है। डासना देवी मंदिर के महान कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने गलती की, जयचंद की क्या गलती है? दोनों मौसेरे भाई थे, दोनों गुरु भाई थे, एक ही आश्रम में पढ़े थे। जयचंद हमेशा ही पृथ्वीराज चौहान का जनरल था। पृथ्वीराज चौहान कहीं लड़ने जाता था तो जयचंद को बुला लेता था। एक दिन 65 साल के पृथ्वीराज जयचंद के घर गए। उन्होंने उसकी 13 साल की बेटी संयोगिता को देख लिया। इतनी बड़ी गद्दारी की पृथ्वीराज ने कि जयचंद की बेटी का अपहरण कर लिया, उसके मुंह बोले बेटे को धोखे से बुलाकर मार दिया। अब अपने छोटे भाई की बेटी का अपहरण कर लोगे, उसके बेटे को मार दोगे, फिर क्या उम्मीद करते हो तुम? और जयचंद ने किसी भी जगह मोहम्मद गौरी की सहायता नहीं की, ये यति नरसिम्हानंद की तरफ से कहा गया। उसने कहा लेकिन लड़ाई छोड़कर वो जरूर चला गया, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं लड़ा। जयचंद जैसे दोस्त दुर्लभ होते हैं। ये तो कायर हिंदू हैं जो राजाओं की वाह-वाह करते हैं। लोग जब असली इतिहास पढ़ेंगे ना, मैं कुछ नहीं कहता हूं, लोग बकवास करने लगेंगे। बस सारी की सारी गलती पृथ्वीराज चौहान की थी। अपने जितने भी राजपूत थे उनको सबको मार दिया, मोहम्मद गौरी को नहीं मारा। तो जयचंद की दोस्ती तो बेमिसाल है ही। ये तो उन हिंदुओं में पैदा हुआ जो दलाली की वजह से, गुलामी की वजह से बहादुरों को गाली देते हैं। नरसिम्हानंद आगे कहता है कि मैं हिंदुओं को एक बात जरूर बताना चाहता हूं, जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, वही काम एक समय पृथ्वीराज चौहान ने किया था। और यह बात जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो अब यति नरसिम्हानंद पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वो आगे कहता है कि किसी भी हिंदू को पृथ्वीराज चौहान ने जिंदा नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी।
सबकी लड़की उठा रहा था, यहां तक कि भाई की बेटी तक उठा ली। राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया और मुसलमान को नहीं मारा जो इतना बड़ा आतंकवादी था। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उसने किया और साफ साफ कह दिया कि जो पृथ्वीराज चौहान ने किया वही आज के हुक्मरान कर रहे हैं, यानी जो गांधी पहले कर चुके हैं आज मोदी कर रहे हैं। और ना केवल इनकी वाह करते हैं, कितना महान हमारा पृथ्वीराज चौहान था, कितने सत्यवादी महात्मा गांधी और कितना बड़ा हमारा मोदी है कि वो विदेश में जब जाता है तो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, तालियां बजती हैं। लेकिन जब तुम लोगों को ये पता चलेगा तब असल में समझ में आएगा कि जयचंद कितना महान व्यक्ति था जिसके साथ इतिहास ने इतना अन्याय किया केवल इसलिए कि हिंदुओं को गुलामी की आदत है। ये वो देश है जहां गांधी महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां पृथ्वीराज चौहान महान हो जाता है। और उसने साफ तौर पर सावरकर और गोडसे को अपना आदर्श बता दिया और कह दिया कि जब तक हिंदुओं की जहनियत नहीं बदली जाएगी तब तक यही चलता रहेगा। इस तरह का जो है बयान उसने दिया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होने का काम किया गया। लेकिन महामंडलेश्वर जो खुद को कहलाता है यति नरसिम्हानंद, इसका विवादों से कोई नया नाता नहीं है, इसका नाता बहुत पुराना है। राष्ट्रपिता यानी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर एक अभद्र टिप्पणी करी थी इसने। इसी साल के सितंबर के महीने में नरसिम्हानंद ने कहा था मदरसों को लेकर कि मदरसों को बारूद से उड़ा देना चाहिए ताकि बच्चों के दिमाग से वायरस निकल सके। यति नरसिम्हानंद ने कहा था कि मदरसे होने ही नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, नरसिम्हानंद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी टिप्पणी की थी। उसने कहा था कि राहुल गांधी जिहादियों के साथी हैं, वो उत्तर प्रदेश में जीत नहीं सके और केरल जाकर चुनाव लड़ा है। उसने आगे कहा था कि अगर राहुल गांधी भारत जोड़ना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश चले जाएं। कुछ वक्त पहले यति नरसिम्हानंद सरस्वती का एक और वीडियो जो है वो वायरल हुआ था। इस वीडियो में तिरंगे पर टिप्पणी करते हुए वो साफ तौर पर नजर आया था और ये उस वक्त की बात है जब हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था बीजेपी की तरफ से और पीएम मोदी ने अपील की थी कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, प्रोफाइल पर डीपी पर हर जगह तिरंगा लगाइए। तब यति नरसिम्हानंद ने सीधा सीधा हमारे तिरंगे का अपमान किया था, हमारे देश के झंडे का अपमान किया था और कहा था कि तिरंगा नहीं भगवा होना चाहिए, सबके घर में तिरंगे की जगह भगवा लहराया जाना चाहिए। कथित तौर पर यह कह रहा था कि एक बहुत बड़ा अभियान तिरंगे का नाम पर चल रहा है। यह अभियान भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। तिरंगे बनाने का सबसे बड़ा ऑर्डर भी बंगाल की कंपनी को दिया गया। इसका मालिक गैर संप्रदाय से है, यानी वो मुसलमान था, इसलिए इसको सारी की सारी दिक्कत हुई थी कि आखिर ये तिरंगा बनाने का काम मुसलमानों को क्यों दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, कुछ वक्त पहले ही जिसमें यति नरसिम्हानंद का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक अब्दुल कलाम को जो है वो एक नंबर का जिहादी बता रहा था। वीडियो में वो कह रहा था कि कलाम ने पाकिस्तान को एटम बम का फॉर्मूला दे दिया। कांग्रेसी जैसी सेकुलर सरकार ने भी अफजल की दया याचिका नहीं भेजी, लेकिन सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर कलाम ने अफजल के परिवार से मुलाकात की थी। इसके अलावा बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए उसने कहा कि कलाम के राष्ट्रपति और डीआरडीओ प्रमुख रहते हुए ना जाने कितने हिंदू वैज्ञानिकों की हत्या हुई थी। अब सोचिए, एक शख्स जो पूर्व राष्ट्रपति के बारे में इस तरह, जो इस दुनिया में भी नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की अभद्र और अशोभनीय बातें करता है, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाता है, पृथ्वीराज चौहान से उनकी तुलना करता है, मदरसों को बम से उड़ाने की धमकी देता है, मुसलमानों को काटने मारने की धमकी देता है और सीधा सीधा खुले मन से ऐलान करता है कि इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो आजाद घूम रहा है, फिर भी वो आज खुली हवा में सांस लेते हुए और एक नई प्लानिंग कर रहा है कि अगली बार अटैक हम किस पर करेंगे, अपने जहरीले शब्दों से। सोचने वाली बात है और इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर अब इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में इससे भी खतरनाक बयानबाजी करता हुआ यही यति नरसिम्हानंद नजर आएगा। इसके बयानों का असर आप देख रहे होंगे, लोग किस तरह से नफरत करने लगे हैं आपस में एक दूसरे से। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।